अपराध विज्ञान, फॉरेंसिक और साइबर सिक्योरिटी में झारखंड का नाम अब एक बार फिर से ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला है। और ये क्यों हो रहा है? दरअसल हम आपको बता दें कि झारखंड में जो सुरक्षा विश्वविद्यालय है उसने एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। देश के तीसरे इस सबसे बड़े विश्वविद्यालय में आज प्रक्रिया जो है एडमिशन की प्रक्रिया वो शुरू हो रही है। तस्वीरों में हम आपको दिखाते हैं और तमाम चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे कि इस विश्वविद्यालय में अपना कीर्तिमान कैसे हासिल किया है, आज का क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या कुछ हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार साहब हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। और सर, आज का जो कार्यक्रम हो रहा है वो किस तरह का हो रहा है, क्या कुछ है? अच्छा, आज जो हमारा कार्यक्रम है, आज इससे पहले 7 तारीख को हम लोग एक प्रोग्राम कर चुके हैं। 7 तारीख को हुआ ये कि एडमिशन जो हमारे यहाँ होता है उसमें हम लोग मेरिट लिस्ट निकालते हैं, एलिजिबिलिटी का लिस्ट निकालते हैं। उसके बाद फिर उन्हें हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं। तो आज हमारे पास यूजी का वेरिफिकेशन चल रहा है। यूजी के कोर्सेज जो हमारे पास बीएससी फॉरेंसिक साइंस है, बीसीए इन साइबर सिक्योरिटी है, बीबीए इन सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, और एक नया कोर्स जो हमारे पास खुला हुआ है क्रिमिनोलॉजी एंड पुलिस साइंस का, वो भी बैचलर्स इस बात से खुला हुआ है। तो इन चारों पाठ्यक्रमों का आज एडमिशन का प्रोसेस शुरू हुआ है। शुरू तो पहले ही हो गया था। आज हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली 2 दिनों में हम लोग मेरिट लिस्ट निकाल देंगे, फाइनल मेरिट लिस्ट। रुझान बच्चों का और गार्जियंस का बहुत ज़्यादा दिख रहा है इसमें। हमारे पास जो टोटल सीटें हैं वो बैचलर्स कोर्सेस में 60 ही सीट हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द कोर्सेस में हमारे पास ऐसा हुआ है कि मैनीफोल्ड एप्लीकेशंस आए हमारे पास में। आप बाहर भीड़ देख ही रहे होंगे। साइबर सिक्योरिटी में हमारे पास मोर देन 250 के आसपास एप्लीकेशंस आए हैं। फॉरेंसिक साइंस में हमारे पास 500 से ऊपर हैं, जबकि सीट हमारे पास 60 ही है। जी सर, कहाँ से बच्चे आए हैं? चूँकि खबरें ये भी है कि बहुत सारे लोग ने यहाँ पे फॉर्म डाला है और बहुत अलग अलग जगहों से बच्चे आए हैं। तो बेसिकली कहाँ से और कहाँ से ज़्यादा बच्चे आए हैं? जी, अब देखिए, बच्चे हमारे पास शुरू से ही पूरे भारत से रहे हैं। पूरे भारत से, डाउन साउथ से भी रहे हैं हमारे पास में, हमारे पास नॉर्थ से भी बच्चे रहे हैं। तो हमारे पास दिल्ली से भी बच्चे हैं, वेस्ट बंगाल से बच्चे हैं, झारखंड के बच्चे तो हैं ही हमारे पास। जो हमारा रिजर्वेशन पॉलिसी है, 50% हमारे अपने बच्चे हैं एंड 50-70% हमारे अपने बच्चे हैं, और रेस्ट आपका तमिलनाडु से कुछ बच्चे रहे हैं हमारे पास में, नॉर्थ ईस्ट से बच्चे रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट से काफ़ी बच्चे रहे हैं हमारे पास। फैकल्टीज़ भी जो हैं वो भी पैन इंडिया से हैं। ये बताते हुए मुझे गर्व का अनुभव है कि हमारे पास जो फैकल्टीज़ भी हैं वो भी ऑल ओवर इंडिया से हैं, सारे जगहों से, और बच्चे भी हमारे पास सारे जगहों से। सबसे बड़ी बात जो आती है वो प्लेसमेंट की आती है। हालांकि ये है कि आप लोग जो है उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, जैसा कि दीक्षांत समारोह में भी बात हुई थी। अभी जो बातें हो रही हैं, मुख्य बातें होती हैं, कोई बच्चा अगर पढ़ लेता है, डिग्री उसके पास होता है, तो सबसे बड़ी समस्या आती है प्लेसमेंट की। कॉलेज किस तरह से प्लेसमेंट को देख रहा है और क्या आगे की रणनीति बना रहा है? जी, प्लेसमेंट देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है प्लेसमेंट ही। बच्चों का अगर वो पाठ्यक्रम पूरा कर लें तो हमारे पास जिस तरह के पाठ्यक्रम हैं वो प्लेसमेंट दिलाते हैं अपने आप में। वो थोड़े से प्रोफेशनल कोर्सेस हैं। अगर हम लोग बात करें फॉरेंसिक साइंस की, तो इस बार बिहार में जो वैकेंसीज़ आई थी, गवर्नमेंट वैकेंसीज़, उसमें काफ़ी सारे बच्चे जो हमारे यहाँ से गए थे। साथ ही जो हमारे पास कंप्यूटर साइंस के कोर्सेस हैं, कंप्यूटर साइंस में हमारे पास पहले मास्टर्स नहीं था, जो इसी साल से हम लोग उसको इंट्रोड्यूस किए हैं। तो बीएससी कंप्यूटर साइंस के बाद भी बच्चे कई जगह कई प्राइवेट एजेंसीज़ में प्लेस हो रहे थे, पर उनका प्लेसमेंट्स अगले साल से जब हमारे पास मास्टर्स के बच्चे निकलेंगे, उसके बाद काफ़ी बेहतर होने की हम उम्मीद करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है कि अब देश के प्रमुख शहरों से आकर बच्चे हमारे अपने राज्य रांची में इस फॉरेंसिक, साइबर सिक्योरिटी और रक्षा से जुड़े अध्ययनों को करेंगे, पढ़ेंगे। और जिस तरह से सर ने कहा कि प्लेसमेंट की व्यवस्था यहाँ बेहतर करने की पूरी कोशिश हो रही है, उम्मीद यही है कि आने वाले समय में इस विश्वविद्यालय एक बार फिर से अपना कीर्तिमान जो है वह स्थापित करेगा। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप भी अपना बेहतर भविष्य इस सेक्टर में बनाना चाहते हैं तो ज़रूर आप इस कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं और साथ ही साथ अपना बेहतर और अपने पूरे परिवार का बेहतर भविष्य बना सकते हैं। सहयोगी रोहन के साथ मैं देवाशीष कुमार, न्यूज़ 11 डिजिटल, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।